नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, डॉक्टर फरहत हाशमी के मुतालिक उलमाए देवबंद के भी फतावे आए कि डॉक्टर फरहत हाशमी इसको सुनना ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है, इस तरह की बातें आई। लेकिन गैर मुक़ल्लिदीन की तरफ से भी इस वक्त डॉक्टर फरहत हाशमी के मुतालिक एक फ़तवा आया जो इंडिया के हैं, मोहम्मद रहमानी। उन्होंने डॉक्टर फरहत हाशमी के मुतालिक उनसे पूछा गया तो उसने कहा उसको सुनना ठीक नहीं है। उसमें 3-4 बातें कहीं गैर मुक़ल्लिदीन के अल्लामा मोहम्मद रहमानी के इस फतवे के बावजूद आकिल जो नूर टीवी जद्दा वाले हैं उसने उनका एक किस्म का समझो रद्द किया है, या उसमें उसने एक अपनी राय कायम की है। उससे ये पता चलता है कि मोहम्मद रहमानी ये लोगों को जहन दे रहे हैं कि फरहत हाशमी को ना सुना जाए, लेकिन आकिल ये जहन दे रहे हैं कि फरहत हाशमी को सुना जाए। इसमें हम आकिल के गैर मुनसिफाना मिजाज को भी बताएंगे कि वो बेइंसाफ़ी से काम ले रहे हैं, वो इंसाफ से काम नहीं ले रहे। पहले आप सुन लीजिए मोहम्मद रहमानी को कि वो फरहत हाशमी के मुतालिक क्या कहते हैं। एक बुनियाद तो ये है कि किसी खातून को सोशल मीडिया पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के दावत व तबलीग करने का इख्तियार हासिल है या नहीं है, सबसे पहला मसला ये है। और बाकायदा जब वीडियोस बनाएं तो इस्लामी हिजाब भी ना हो चेहरे पर, दोनों आंखें खुली होती हैं। दूसरी बात यह है कि ये ख़वातीन और ख़ास करके फरहत हाशमी साहिबा बहुत सारे ऐसे मसाइल भी ज़िक्र करती हैं यूट्यूब चैनल पर जो जिनसी मसाइल होते हैं, हम बिस्तरी के मसाइल होते हैं, उन मसाइल को भी पूरे शद्दोमद के साथ वो बयान करती हैं। उसके थ्योम्बल लगाए जाते हैं, सुर्खियाँ बनाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोग उसकी जानिब ज़्यादा लपकते हैं। फरहत हाशमी साहिबा बाकायदा आलिमा नहीं हैं और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उलमा को सुने कि फरहत हाशमी साहिबा मौदूदी फ़िक्र से, जमात इस्लामी की फ़िक्र से मुतासिर हैं और इस तरह के लोगों को दीनी रहनुमाई के लिए सुनना जायज़ नहीं है। तो नाज़रीन किराम, ये जो मोहम्मद रहमानी हैं, इन्होंने फरहत हाशमी के मुतालिक जो पूछा गया तो उन्होंने चंद बातें की हैं कि एक तो ये कि ख़ातून को सोशल मीडिया पर दावत व तबलीग का हक़ हासिल है या नहीं, एक ये बात कही। दूसरी बात ये कही कि वो हिजाब पूरी तरह उसको शरई हिजाब नहीं है, उसको पर्दा नहीं है, दोनों आँखें खुली रहती हैं। दूसरा एतराज़ किया। तीसरा ये कहा कि वो मसाइल हम जिनसी मसाइल यानी हम बिस्तरी के इस तरह की औरत होकर इस तरह के सोशल मीडिया पर बयान कर रही होती है। और चौथी बात यह कि वो आलिमा बिल्कुल बाकायदा आलिमा नहीं है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उलमा को सुने। और पांचवी बात ये कही कि मौदूदी फ़िक्र से वाबस्ता हैं या उनसे मुतासिर हैं। ये 4-5 बातें कही। उसके बाद कहा कि ऐसे लोगों से दीनी रहनुमाई लेना जायज़ नहीं है, ये मोहम्मद रहमानी ने कहा। लेकिन आकिल क्या कहते हैं जो नूर टीवी जद्दा वाले हैं, ज़रा उसको सुन लीजिए, फिर हम आपको वो बात भी याद दिलाएंगे कि उलमाए देवबंद ने जब फरहत हाशमी के मुतालिक कहा उस वक्त इस आकिल का जहन क्या था, उसकी सोच क्या थी, वो भी सुन लीजिए आप। इस वक्त ये सुन लीजिए कि इस मोहम्मद रहमानी के फतवे पर मोहम्मद आकिल साहिब जो गैर मुक़ल्लिद हैं वो क्या कहते हैं कि आपको इख्तिलाफ का हक़ हासिल है लेकिन अदब और शाइस्तगी से। जनाब, आपको मुझसे इख्तिलाफ का हक़ हासिल है, मुझे आपसे इख्तिलाफ का हक़ हासिल है, लेकिन इस बुनियाद पर क्या मैं आपका दुश्मन हो गया या आप मेरे दुश्मन हो गए? नहीं, यहाँ फरहत हाशमी साहिबा हक़ पर नहीं है, इस बात का मैं एतराफ़ करता हूँ। और इसकी बुनियाद पर अगर ये कहा जाए कि उनकी दूसरी जो खिदमात हैं उनको भी नकार दें तो ये गैर मुनासिब होगा। नाज़रीन किराम, देखें कितना नरम लहजा इख्तियार किया आकिल ने कि भाई आपको इख्तिलाफ का हक़ हासिल है लेकिन अदब और शाइस्तगी के साथ। और फिर कहता है इस इख्तिलाफ का मतलब ये है कि ये नहीं है कि मैं आपका दुश्मन या आप मेरे दुश्मन, इस तरह करके बाद में जो डॉक्टर फरहत हाशमी के मुतालिक इस चीज़ का इकरार भी कर रहे होते हैं कि डॉक्टर फरहत हाशमी इन चीज़ों में यानी हक़ पर नहीं है। लेकिन हम इन चीज़ों को देख कर उसके बहुत सारी यानी काम को, उसकी जो खिदमात हैं उसको हम उसका इनकार कर दें या उसका रद्द कर दें, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन उलमाए देवबंद के मुतालिक और फ़ज़ाइल अमाल के मुतालिक ये जो आकिल कुछ कह रहे थे, ज़रा उसको सुन लीजिए, फिर इसको आपस में मिलाकर आप एक जहन बनाइए, आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि ये लोग कुरान और हदीस का दावा करने वाले गैर मुनसिफ मिजाज लोग हैं। सुन लीजिए आखिर को। आप ये किताबें छाप रहे हैं तो इनको किसी सही आलिम से एक मर्तबा नज़रसानी करवा लीजिए और जो इस तरह की चीज़ें हैं उनमें से ये बदअक़ीदगी निकल जाए और कुरान और सुन्नत की बात हो
तो हम लोग वाकई ही इन किताबों को पढ़ेंगे भी और इनको नशर व इशाअत करने। तो नाज़रीन इकराम, ये इसने वीडियो आकिल ने जो बनाई, इस पर ये गुफ्तगू की वो उलमाए देवबंद के मुतालिक, उसमें बहुत सारी किताबों के हवाले दिए, यहाँ खुराफात लिखे हुए हैं, यहाँ शिरक लिखा हुआ है। अब जब फरहत हाशमी की बारी आई तो कहा कि देखें उसकी गलत बातें हैं, उसकी वजह से हम उनकी खिदमत का रद्द नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ इसने एक बात कही है कि फ़ज़ाइल अमाल को तब मान लेंगे जब इनसे ये सारी चीज़ें निकाल दी जाएंगी जो इनकी नज़र में गलत है ना। इनकी तो अपनी है, ये तो खुद जो है ना वो खुदा और रसूल बने बैठे हैं। इनकी नज़र में जो गलत हैं वो निकाल दी जाएंगे, तब हम लेंगे। इतनी कुरान पाक की आयात लिखी हुई हैं, अहादीस लिखी हुई हैं। फरहत हाशमी की बारी आई, ये बात नहीं कही कि फरहत हाशमी इस अकीदे से तौबा करे उसके बाद हम उसकी बात सुनेंगे, नहीं। वो उस मोहम्मद रहमानी का रद्द कर रहे हैं कि उनकी सारी खिदमात को जो ना रद्द ना किया जाए। मुझे बताएं फरहत हाशमी की क्या इतनी बड़ी खिदमातें तबलीगी जमात से ज़्यादा है? फरहत हाशमी की वजह से क्या तबलीगी जमात से भी ज़्यादा लोग दीन की तरफ आए हैं? जो तबलीगी जमात की मेहनत की वजह से पता नहीं क्या कुछ लोग थे और अल्लाह ताला ने उन्हें क्या कुछ बना दिया। लेकिन आप देखें गैर मुनसिफाना मिजाज और हसद और बुग़्ज़ उलमाए देवबंद से इनसे यूँ वाज़ेह नज़र आ रहा है, और कोई मकसद नहीं, सिर्फ उलमाए देवबंद से बुग़्ज़ है, क्योंकि अल्लाह जल्ल जलालुहु ने उनकी एक शान उन्हें अता की है, एक जलन सी इनके दिल के अंदर उठती है। अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें समझाए, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।